कुछ बच्चे कह रहे हैं मैं तो तुक्का मार के आया था प्रोटो में। चलिए लेट मी अगेन क्लियर केमिस्ट्री एग्जाम ओवर। ठीक है, कुछ बच्चे उस हादसे से सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं। लेट अस टॉक अबाउट फिजिक्स चैप्टर 2 वन शॉट ओनली वन। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन तो देने ध्यान में मेरी, सॉरी 9 को मैथ्स का पेपर है है ना, एंड 10 को वो बता तो नहीं फेयरवेल है आर्यन IIT इंस्टीट्यूट 12th के बच्चों का। चलो ठीक है, चैप्टर 2 12th क्लास। चलिए चैप्टर का नाम पूछते मानवी से। अच्छा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड कैपेसिटेंस C। देखिए जरा, चैप्टर स्टार्ट्स विद कैपिटल U, बट यहाँ कैपिटल U किसको रिप्रेजेंट कर रहा समझना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। चैप्टर में था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, बट ये पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। ध्यान दें, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। आंसर बेसिक डेफिनेशन इज work done by F external in bringing a test charge from infinity to given point slowly। derive करके आएगा कि Q नॉट बाय R चार्जेस का मैग्नीट्यूड आएगा या साइन। याद रखें स्केलर क्वांटिटीज में साइन भी साथ में हमें लेके चलना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो हमें माइनस साइन यहाँ पे कंसीडर करना है, लगा के चलना है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, सेम वही वर्क डन बाय F external डिवाइडेड बाय Q नॉट। विद दिस डिवाइडेड बाय Q नॉट करेंगे तो आंसर इज K Q बाय R। SI यूनिट इज जूल पर कूलम। जूल पर कूलम known as 1 volt, symbol is capital V, that is electric potential and electric potential energy. Third is a relation between electric field intensity, potential difference dV and displacement dr is equals to minus dV by dr. What about Ex? Electric field along x-axis. How much? Minus dV by dx. Ey minus dV by dy. Ez minus dV by dz and y.
What is dv? minus E dot dr. Minus E dot dr. डॉट हटा दें तो वेक्टर साइन हट जाएंगे, माइनस ई डी आर कॉस थीटा वैलिड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, दोनों फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वही सेम कॉन्सेप्ट है, बार बार प्रैक्टिस हो रही है, सो हमें याद हो जाना चाहिए। cos theta when electric field is variable. Next is electric potential V due to a conducting sphere. Important है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r कैरिंग ए चार्ज प्लस q। कंडक्टर है तो चार्ज मस्ट लाई ऑन द सरफेस। सॉलिड हो या होलो, चार्ज अंदर नहीं होगा, सरफेस पे ही लाई करेगा। इन दिस केस पोटेंशियल इनसाइड कितना, इज कांस्टेंट इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सरफेस विच इज के क्यू बाय आर, यानी जितना सरफेस पे उतना ही अंदर। व्हाट इज पोटेंशियल एट सेंटर, सेम के क्यू बाय रेडियस आर। व्हाट इज पोटेंशियल आउटसाइड, के क्यू बाय डिस्टेंस मस्ट बी टेकन फ्रॉम द सेंटर, के क्यू बाय स्मॉल आर। एंड हमेशा फॉर्मूले में डिस्टेंसेस टेकन फ्रॉम सेंटर, फील्ड में भी पोटेंशियल में भी सेम रहेंगे। नेक्स्ट इज मिक्सिंग ऑफ ड्रॉप्स। ध्यान दें प्लीज, इफ 27 drops coils यानी mix, what happens with the radius? Radius will become 3 times। 27 ड्रॉप मिक्स करते हैं तो रेडियस 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। What about चार्ज, 27 टाइम्स ही बढ़ जाएगा। What about पोटेंशियल, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने वाला पॉइंट है, रेडियस प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ड्रॉप्स का पावर 1/3। जितने भी ड्रॉप्स हैं उसका क्यूब रूट। What about चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न, जितने ड्रॉप्स उतना ही चार्ज बढ़ जाएगा। What about पोटेंशियल, 2/3 नंबर ऑफ ड्रॉप्स की पावर 2/3 2/3 विच फर्दर रिटर्न एज, पहले करेंगे क्यूब रूट एंड देन स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, अदर एग्जाम्स में भी आ रहा है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल का पोटेंशियल फर्स्ट केस ऑन एक्सियल लाइन, बताओ जी। के पी बाय एक्स स्क्वायर माइनस, इसी में if x becomes much greater than 2a, then potential becomes kp by x square. What about potential on equatorial line? 0. Equatorial line पे potential becomes 0. This is generally यही आते हैं दोनों।
व्हाट अबाउट पोटेंशियल एट द सेंटर? सेंटर पे भी पोटेंशियल Kp बाय नहीं, जीरो होगा। हाँ सर, जीरो। नेक्स्ट, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज आपको याद करनी ही पड़ेंगी। यहाँ से क्वेश्चन, हाँ वो रीड नहीं यहाँ पे। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सिर्फ बनाने भी आ जाता है वो। हाँ वही प्रॉपर्टी में बिल्कुल, कि यूनिफॉर्म फील्ड के लिए ड्रॉ करें इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर इंक्रीजिंग फील्ड, फॉर डिक्रीजिंग फील्ड, फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर चार्ज्ड वायर, फॉर अ स्फीयर। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे वो ड्रॉ करने आने चाहिए, वही प्रॉपर्टी है, वो हमें सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है। हाँ सर, आ सकता है। हाँ सर, ड्रॉ कैसे करेंगे बताने हैं, करेंगे डिस्कस। जिन जिन के जो जो पॉइंट्स के डाउट्स होंगे आई विल डिस्कस। अभी चैप्टर 1 चैप्टर 2 पे आ चुके हैं हम, जो डेरिवेशन है, जो भी डाउट्स होंगे आई विल डिस्कस, ठीक है। अभी धीरे धीरे कुछ बच्चे थकते चले जाएंगे, है ना। अभी थोड़ा सा बीच में ब्रेक मिलेगा, उसके बाद चले जाएंगे कुछ बच्चे इधर उधर, खाने पीने थक जाएंगे, है ना। उसके बाद ही अनाउंस करूँगा कि खाने पीने का अरेंजमेंट आज है या नहीं। नहीं, कॉन्ट्री है हमारी तरफ से। वो कह रहे हैं जो 2100 रुपये लेके गए हैं यहाँ से 2100। क्या आपने आपने इतना बड़ा अवार्ड जीता, कैश प्राइज, आपने पार्टी दी सबको? आज पार्टी बाय बाय। चलिए, हाँ ब्रेक मिलेगा तो उसका जाना जा सकते हैं, क्योंकि पार्टी अभी श्योर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी याद करनी ही पड़ेगी। जो भी पॉइंट्स है वो डेरिवेशंस की तरफ, उनको भी हम लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो सेवंथ वन, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस? बेसिक फॉर्मूला Q by V for a parallel plate capacitor, it becomes epsilon naught A by D for air capacitor. मीडियम फिल कर दें तो capacitance in a medium is epsilon r, epsilon naught A by D. Epsilon r is what? Dielectric constant. K से भी रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी stored in a capacitor. Basic concept again the same. Work done derive करेंगे तो इंटीग्रेशन v dq, और आंसर आएगा हाफ q स्क्वायर बाई c, हाफ cv स्क्वायर, हाफ qv। कैपेसिटेंस में इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, हर बार आ रहा है यहाँ से क्वेश्चन। हो सकता है इस बार भी हो, हाँ सर, डेरिवेशन भी आ सकता है। नेक्स्ट इज, इसी में है एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल u, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। आंसर इज हाफ एप्सिलॉन नॉट
E square. Next is short circuiting of capacitors. Short circuiting means कैपेसिटर्स को डायरेक्टली आपस में कनेक्ट कर देना. जैसे ही कनेक्ट करेंगे क्या चेंजेस आएंगे? A capacitor of capacitance C1 charge Q1 voltage connected with another capacitor of capacitance C2 charge Q2 and voltage प्लस को प्लस माइनस को माइनस से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम, चार्ज विल चेंज एंड पोटेंशियल्स बिकम इक्वल. चार्ज दोनों में से चेंज होगा, कैपेसिटेंस सेम रहेगा एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का इक्वल हो जाएगा. दैट इक्वल पोटेंशियल इज नेम्ड कॉमन पोटेंशियल. V नॉट का फॉर्मूला बताओ. रिपीट प्लीज, रिपीट करेंगे. Q1 plus Q2 formula C1 plus C2. सब लोग देखा है ना? Q1 plus Q2 C1 plus C2. Q1 plus Q2 by C1 plus C2 और C1 V1 plus C2 V2. पार्ट पैक कर रहा है सर. इतना पढ़ना होता तो फिर पेपर की तैयारी, पेपर की वेट करते पैक कर रहा है. सर पेपर आए तो बता देना. हाँ सर. C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus जी. Next is in this process loss of energy takes place. अब लॉस ऑफ एनर्जी निकालने का एक तो फॉर्मूला है, फाइनल एनर्जी अलग से निकाल लें, इनिशियल अलग से कैलकुलेट करें, दोनों को माइनस कर दें. एनर्जी के लिए फॉर्मूला कौन से अप्लाई करेंगे? हाफ सी, कोई भी अप्लाई करें इनमें से, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी. दैट इज डायरेक्ट फॉर्मूला इज half C1 हाफ C1 C2 by C1 plus C2 into V1 C1 plus C2 into V1 minus V2 का square. माइनस V2 का होल स्क्वायर. इसी बार के जेई मेंस में जनरल में किसी एक पार्ट किसी एक डे में शिफ्ट में आया है कि नहीं आ रहा? तो अब जेई मेंस में आ रहे, नीट में भी ऐसे ही कुछ आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही कुछ आएंगे. अभिषेक भी कह रहा, मुझे भी ध्यान है, मेरे पेपर में भी आ रहा है. बहुत मेहनत करी खैर, ऐसी तुम ना. लॉस तो 50% होता है ना. लॉस यहाँ 50% नहीं होता, यहाँ होता है. एनर्जी स्टोर कितनी हुई? हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई और हाफ क्यू वी. बैटरी ने कितनी सप्लाई कितना स्टोर करने के लिए, इसका डबल. इसको स्टोर करने के लिए, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए लॉस ऑफ एनर्जी 50% होता है. इन दिस केस लॉस ऑफ एनर्जी 50% नहीं, इससे आएगा जो भी आएगा. ये याद है, ठीक है? नहीं तो फाइनल माइनस इनिशियल. एनर्जी के लिए फॉर्मूले यही अप्लाई होंगे. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको. नेक्स्ट इज, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इफेक्ट ऑफ मीडियम of dielectric constant epsilon r
क्या होगा ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स? फर्स्ट केस, if battery is connected and medium is filled, जैसे ही कैपेसिटर में बैटरी कनेक्टेड है एंड मीडियम फिल कर दिया। हाँ इमरजेंसी है तो जानने दो सर। कौन है बेटा? प्लीज सर। अच्छा ठीक है, अभी तो बहुत शुरू की आवाज आ रही थी। प्लीज, हो सकता है इमरजेंसी ना बोल पा रहे, प्लीज। उसके लिए कनाडा जाने की जरूरत नहीं है जी। हाँ मीडियम फिल करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट, कैपेसिटेंस विल बिकम्स एप्सिलॉन आर टाइम्स, बढ़ जाएगा। बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज मस्ट बी सेम, चार्ज एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाएगा। व्हाट अबाउट एनर्जी? Epsilon r times it will also increase. What about electric field intensity? It will remain same. Second case is battery disconnect कर दें। If battery disconnected and then medium is filled, पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट करा है और उसके बाद मीडियम को फिल कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस तो आर बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा? नहीं बताओगे? एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाएगा। थैंक यू सर। कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाएगा। व्हाट अबाउट चार्ज? इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, चार्ज मस्ट बी सेम। बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज मस्ट बी सेम। व्हाट अबाउट वोल्टेज नाउ? 1 by epsilon r times it will decrease. What about energy stored? 1 by epsilon r times it will decrease, and electric field also 1 by epsilon r times it will decrease. इनसे भी क्वेश्चन बन रहा है। कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करें C1 C2, then which factor will remain same? Charge will remain same. वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल वोल्टेज है तो कुछ वोल्टेज यहाँ आएगा एंड रिमेनिंग वोल्टेज यहाँ आएगा। व्हाट अबाउट कैपेसिटेंस? 1 by C is 1 by C1 plus 1 by C2, and in parallel C1 plus C2। पैरेलल में वोल्टेज मस्ट बी सेम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां से चार्ज फ्लो करता है Q, कुछ इधर जाएगा, लेट Q2 एंड रिमेनिंग यहाँ Q1। चार्ज
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड कैपेसिटेंस C1 plus C1 प्लस C2। ये है चैप्टर नंबर 2 जो पार्ट एग्जाम में आपको मिलेगा। अब यहाँ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो सैंपल पेपर्स पहले हो चुके हैं और जो भी शेयर कर रहा हूँ, 3 पेपर अभी देने, तीनों पेपर में जो क्वेश्चन कम से कम बहुत अच्छे से आने चाहिए। मैंने पहले ही कहा 1 शॉट मीन्स पूरे सिनॉप्सिस में से मैंने निकाल देना चैप्टर वाइज। उसके बाद जो डेरिवेशन की आपको नीड हो आई विल डिस्कस, अदरवाइज प्रैक्टिस करें, वॉच करें, फिर भी दिक्कत आए तो दोबारा मेरे से पूछें। न्यूमेरिकल्स वही जो मैं कह रहा हूँ, बस बहुत है, मोर देन एनफ है। हाँ जी देखो शेडिंग के लिए पिछला पेज करते हैं, इसमें ये लिख दो कि वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मेरा कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब ईआर टाइम्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज। मल्टीप्लाई में तो बढ़ेगा, डिवाइड में तो घटेगा। साइंस के ही हो ना। कहीं नहीं, किसी बच्चे के साथ आ गया ऐसा, चलो मैं भी आज 2-3 घंटे नहीं, ये अच्छी बात है कि छोटे छोटे पॉइंट भी कई बार डाउट होता है। हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चों के ऐसे छोटे छोटे डाउट्स होते हैं बट डरते हैं पूछने से कि बाकी मजाक उड़ाएंगे। नेवर हेजिटेट टू आस्क, क्योंकि कोई आगे बढ़ता है तो बाकी मजाक तो उड़ाएंगे। हाँ सर, बाकी नहीं आप मजाक उड़ाओगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शेडिंग से नहीं आने वाली। इलेक्ट्रोस्टैटिक शेडिंग वही इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बस वो इतना ही है, बस और कुछ नहीं है उसमें। तब मेरे पेपर में ना एक एमसीक्यू था जिसमें पोटेंशियल एनर्जी यही 1/7r टाइम्स इंक्रीज पे ऑप्शन में था एंड डिक्रीज पे ऑप्शन में था, और उसका आंसर इंक्रीज पे सही था। 1/εr टाइम्स इंक्रीज हो रही है, वो वाला ऑप्शन करेक्ट था, डिक्रीज वाला नहीं। तो जिस टीचर ने बनाया उन्होंने आंसर चेक करे होंगे, ठीक है। फिजिक्स के टीचर होंगे ना। क्या बोलिए, डिवाइड में आएगा तो डिक्रीज ही होगा। ER की वैल्यू 1 to infinity होती है ना, 1 से कम नहीं होती। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ जी, चैप्टर 2 जैसे एक वर्ड उन्होंने यूज करा शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक आध वर्ड छोटे मोटे यूज होंगे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है। अब जैसे मैंने ससेप्टिबिलिटी की बात की, वो कह रहे चैप्टर 5 नो, चैप्टर 5 में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यहाँ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज्ड, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एबिलिटी टू गेट इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड, ठीक है। वो छोटे छोटे पॉइंट है, वो जहाँ क्वेश्चन आएगा वो मैं बताऊंगा, बाकी नीड नहीं। डू कंप्लीट ऑल द पॉइंट्स फास्ट एंड इसके साथ ही आपका 5 मिनट का ब्रेक है। 5 मिनट